मायोटोम्स सीरीज के अंदर हम सिंपल वे में समझेंगे कि मायोटोम्स होते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फिजियोथेरेपी फील्ड में और मायोटोम्स कैसे चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मायोटोम्स। इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले हमें बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सर्वाइकल रीजन्स में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 8 सेगमेंट्स होते हैं, थोरेसिक रीजन में 12 सेगमेंट्स होते हैं, लंबर में 5 सेगमेंट्स, सैक्रल में 5 सेगमेंट्स एंड इन लास्ट कॉक्सिजियल में 1 सेगमेंट। In this way there are total 31 segments in our spinal cord. इन स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स को हम स्पाइनल नर्व रूट लेवल्स भी बोल सकते हैं। स्पाइनल नर्व रूट लेवल से बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं जिससे अल्टीमेटली एक नर्व बनती है। स्पाइनल नर्व रूट्स से नर्व्स निकलती है। हर नर्व रूट में मोटर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स को कंट्रोल करते हैं और सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं जो सेंसेशंस को ट्रांसफर करते हैं। मोटर फाइबर्स की बात करें तो इन मोटर फाइबर्स का काम मसल्स तक सिग्नल भेजना होता है जिससे हम मूवमेंट्स कर पाते हैं। तो मायोटोम्स जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है मसल्स का, या फिर मायोटोम्स एक ग्रुप होते हैं मसल्स का जो एक स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व रूट के मोटर फाइबर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हर स्पाइनल नर्व रूट एक स्पेसिफिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है और वो अपने एसोसिएटेड मसल्स को एक्टिवेट करता है। ये स्पाइनल नर्व रूट्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से अराइज होती है टू फॉर्म अ पेरिफेरल नर्व दैट इज स्पाइनल नर्व, जो कि कनेक्ट करती है स्पेसिफिक मसल से और उनको एक्टिवेट करती है जिससे स्पेसिफिक मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे ही हर स्पाइनल नर्व रूट लेवल के लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है जिनको परफॉर्म कर कर हम ये चेक कर सकते हैं कि किस नर्व रूट लेवल में प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी हैव टू लर्न दो स्पेसिफिक मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व रूट्स। नाउ वन क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अराइज इन योर माइंड दैट C5 नर्व रूट से अलग अलग नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करती हैं। जैसे सुप्रास्पाइनेटस को सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, लाइकवाइज डेल्टोइड को एक्सिलरी नर्व एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। फिर भी ये सब मसल्स एक ही मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करती है? मींस C5 का फंक्शन सिर्फ अबडक्शन ही क्यों अलॉट है? तो इसका रीजन ये है कि ये सब मसल्स शोल्डर अबडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। C5 रूट से अलग अलग नर्व्स निकलती हैं लेकिन सबका काम एक ही मूवमेंट दैट इज शोल्डर अबडक्शन को सपोर्ट करना होता है। हर नर्व अपनी स्पेसिफिक मसल को एक्टिवेट करती है और ये मसल्स मिलकर शोल्डर अबडक्शन को परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी का डिजाइन ही इसी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है कि स्पाइनल नर्व रूट से जो अलग अलग नर्व्स निकलती हैं वो अलग अलग मसल्स को सप्लाई करती हैं, लेकिन इन मसल्स का अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है कि सबका फंक्शन एक ही मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए होता है एंड दैट इज डिफाइंड एज द प्राइमरी मूवमेंट और प्राइमरी रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल। हर नर्व रूट अपनी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को कंट्रोल करता है और ये मसल ग्रुप्स एक स्पेसिफिक मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, जैसे शोल्डर अबडक्शन इन केस ऑफ C5 नर्व रूट लेवल। C5 नर्व रूट लेवल बाइसेप्स ब्रेकियाई को भी सप्लाई करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एल्बो फ्लेक्शन। तो वो मूवमेंट C5 नर्व रूट लेवल का सेकेंडरी रोल हो गया, प्राइमरी रोल इज ओनली शोल्डर अबडक्शन। ऐसे ही मायोटोम्स जो है वो स्पेसिफिक प्राइमरी रोल को डिफाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नर्व रूट लेवल के। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द मायोटोम्स। मींस मायोटोम्स को जानना क्यों जरूरी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, especially in our physiotherapy field. So myotomes are nothing but these are the specific movements जो कि स्पेसिफिक नर्व रूट लेवल द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो हम वो सीरीज में मूवमेंट्स कराकर हम ये असेस कर सकते हैं कि किस नर्व रूट लेवल में प्रॉब्लम है। ये चीजें थेरेपिस्ट को हेल्प करती है असेस करने के लिए और डायग्नोज करने के लिए कि किस लेवल के यहाँ पर इश्यूज हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से, सच एज कहाँ पर नर्व रूट कंप्रेशन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। इन चीजों में मायोटोम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलॉन्ग विद दैट फिजियोथेरेपी में मायोटोम्स हेल्प करते हैं कि किस लेवल पर नर्व डैमेज हुआ है और कितनी सिवियरिटी के साथ नर्व डैमेज हुआ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। मायोटोम्स चेक कर कर फिजियोज ये पता कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे और कितना एक्सटेंट के साथ नर्व इम्पेयरमेंट हुआ है, बिकॉज इसके अंदर हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे मूवमेंट कराकर। तो इसके साथ साथ मायोटोम्स पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने के लिए भी बहुत गाइड करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि कितना मसल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट है, मोबिलिटी के में कितना इंप्रूवमेंट है, पेशेंट्स जो फंक्शन कर रहा है अलॉन्ग विद देयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और इंजरीज उसमें कितना इंप्रूवमेंट है। सो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में मसल स्ट्रेंथ कितनी है और किस नर्व रूट लेवल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है किसी इंजरी के अंदर, ये पता लगाने के लिए मायोटोम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज कि हम
मायोटोम्स से मसल की स्ट्रेंथ को कैसे चेक कर सकते हैं? सो हर एक स्पाइनल नर्व रूट लेवल का स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, तो हम पेशेंट को वो मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अगर पेशेंट उस मूवमेंट को एफिशिएंटली कर पा रहा है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, मीन्स देयर इज good proper strength in the muscle of the patient. For example, we will ask the patient to push their foot down or lift their leg up, that is in plantar flexion, जिसका स्पाइनल नर्व रूट लेवल होता है S1 अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अगर वो ये मूवमेंट कर पा रहा है मीन्स ही हैव अ गुड प्रॉपर स्ट्रेंथ इन देयर मसल्स, और अगर नहीं कर पा रहा है मीन्स देयर इज समथिंग lacking. So by doing this we can assess the strength of the muscles controlled by a particular nerve. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपर लिम्ब मायोटोम्स के बारे में विथ ग्रेट निमोनिक्स, विथ फनी निमोनिक्स. इट विल हेल्प यू टू लर्न दोज मूवमेंट्स. सो थैंक यू.